श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। रुक्मणीनाथ भगवान श्री हरि के चरणों में आदर के साथ प्रणाम करते हुए इस पुष्कर राज में जो तीर्थ गुरु हैं विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में बहुत आदर के साथ वंदन समर्पित करते हुए यहां रहकर साधन भजन करने वाले सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए जो शेष समय हमारे पास है एक घड़ी आधी घड़ी कुछ सत्संग और करें। भगवान श्री हरि ने रुक्मणी जी का हरण किया है। श्री हरि और रुक्मणी जी के संसार में सबसे प्रथम पुष्प जो खिला उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव का ही अवतार है। जब भगवान महादेव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तब शिव जी ने रति को वरदान दिया है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिभारा। जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिभारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन तनय पति होई तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय पति होई तोरा वचन अन्यथा तनय पति होई तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय पति होई तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा।
हे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन महामही भारा। महान भूमि के भार को हरण करने के लिए यदुवंश में जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे, श्री कृष्ण भगवान का बेटा तुम्हारा पति बनेगा। आज प्रद्युम्न जी महाराज साक्षात कामदेव प्रद्युम्न बन के पधारा है। कृष्ण भगवान का बेटा है, मायावती के साथ उसका विवाह हुआ, शंबरासुर को मारता है। मायावती को साथ लेकर द्वारका जी पधारते हैं। प्रद्युम्न जी महाराज को देख करके रुक्मणी जी के वाम अंग फड़कने लगते हैं। उन्होंने सोचा यदि हमारा बेटा कहीं जीवित होगा तो बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। फिर तो नारद जी ने आकर के बताया है कि हां, ये आपका ही बेटा है। भगवान श्री हरि का दूसरा विवाह हुआ है जांबवती जी से। सत्राजित को सूर्य नारायण ने मणि दिया था। एक दिन भगवान श्री हरि ने कहा कि यह मणि आप हमें दे दीजिए, इसमें से जो सोना निकलेगा आपको हम दिया करेंगे, लेकिन मणि आपके पास रहेगा तो आपकी जान को खतरा है। सत्राजित माना नहीं। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके वन में जाता है। उसे एक सिंह ने मार दिया और सिंह को किसी रींछ ने मार दिया। यहां द्वारका में लोग बातें करने लगे, भगवान श्री हरि ने मणि चुरा लिया। देखो भैया, भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, हम आप कौन हैं। भगवान श्री हरि द्वारका वासियों को साथ लेकर जंगल में गए हैं। प्रसेन को मरा हुआ देखा, वहां से थोड़े आगे चले सिंह को मरा हुआ देखा। रास्ता एक गुफा में जा रहा था। ठाकुर जी ने सबको बाहर रख दिया और फिर अंदर पधारे हैं। 28 दिन तक जांबवान के साथ युद्ध करते रहे। बाद में जांबवान की प्रार्थना से जांबवती जी का भी स्वीकार किया और मणि को लेकर के द्वारका जी में वापस आए। अब मणि सबको दिखा दिया कि सत्राजित ने तो ऐसे ही झूठ मूठ कह दिया था कि कृष्ण भगवान ने मणि चुरा लिया है। वास्तव में यह मणि प्रसेन के गले में था, वहां से सिंह ले गया, वहां से जांबवान ले गया। अब तो सब लोग जैसे ही कृष्ण भगवान के बारे में ऐसे वैसे बोलने लगे थे कि भगवान ने मणि चुरा लिया, अब वो ही बोलने लगे सत्राजित को मालूम नहीं है, ये तो त्रिभुवन के नाथ है, ये थोड़ी मणि चुराएंगे। तो लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कभी इधर बोलेंगे तो कभी उधर बोलेंगे। लोक मान्यता अनल सम। दुनिया सर्टिफिकेट दे, उसके ऊपर आप भगत भी नहीं हो, और दुनिया सर्टिफिकेट दे दे इसका मतलब आप नास्तिक भी नहीं हो। दुनिया के सर्टिफिकेट पर नहीं, अपने दिल के सर्टिफिकेट पर चलो, है ना। नहीं तो क्या है, दुनिया के हाथ में यदि वो रिमोट कंट्रोल होता है, आपने देखा होगा, यहां से आप वो स्विच दबाते हैं और वहां पर चैनल चेंज होते जाते हैं। दुनिया के हाथ में यदि रिमोट दे दिया तो दुनिया तो आपको कभी बंदर की तरह नचाएगी और कभी राजा की तरह पूजा भी करेगी, है ना। जितना पैसे वाला चेला होता है, गुरु लोग उसके सामने नाचते रहते हैं। जगत गुरु वह दास, वो भी जगत गुरु ही कहलाता है, जगत जिसका गुरु है। तो कन्हैया ने तो देखा कि हां, अब ये लोग जो मुझे गालियां सुना रहे थे वो सब अब सत्राजित को सुनाने लगे। सत्राजित बहुत चिंता में पड़ गया। उसने सोचा क्या करूं। एक दिन सत्यभामा का हाथ कन्हैया के हाथ में रख दिया। यद्यपि उसकी सगाई, उसका संबंध किसी दूसरे के साथ हो गया था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कन्हैया को यदि हमारे जमाई बना लें तो फिर लोग हमको, ये तो ठाकुर जी के ससुर जी हैं, इस प्रकार से प्रणाम करेंगे, हमको गालियां नहीं देंगे। तो सत्यभामा का विवाह कर दिया। उसमें उसने क्या किया कि वो जो झंझट का मूल था, स्यमंतक मणि, जिसमें से 84 किलो सोना रोज निकलता था, उसने वो दायज में दे दिया, दहेज में उसके साथ में, कि हमारी बेटी भी रखो, ये मणि भी रखो। ठाकुर जी पंडाल के बीच में खड़े हो गए। लग्न मंडप में बीच में खड़े होकर के ठाकुर जी ने कहा कि ससुर जी ऐसा करिएगा, इसमें से जो सोना निकलेगा वो रोज द्वारकाधीश के महल में पहुंचा दीजिएगा, मणि तो अपने पास रहने दो। आपको पता चलेगा कि हम आपकी किस प्रकार से मदद करना चाहते थे। सोना मेरे यहां भिजवा दिया करो, लेकिन मणि तो तुम ही रखो। अब आम आपके घर में हो, आम का पेड़ हो, ये अच्छा है कि आम के फल रोज आपके घर पहुंच जाएं, ये अच्छा है। लेकिन ये समझा नहीं, इसने आम का पेड़ अपने घर में लगाया और फिर अब आम जाएंगे ठाकुर जी के घर में। वेल, अब जिसके साथ शादी हुई, सगाई हो चुकी थी सत्यभामा की, वो तो एक दिन आया और अक्रूर और कृतवर्मा, शतधन्वा नाम था उसका, शतधन्वा को अक्रूर और कृतवर्मा ने मिलकर के ऐसी चाबी भरी कि वो एक दिन गया और शतधन्वा ने सत्राजित को मार दिया।
हमारे साथ अपनी बेटी की सगाई करके कृष्ण के साथ ब्याह दिया। और सत्यभामा आपको पता होगा बहुत स्वरूपवान, बहुत ज्यादा सुंदर थी। कोई कोई कथा ऐसी भी सुनी होगी जिसमें उनके स्वरूप का उनको अभिमान था और उसको भी ठाकुर जी हरण करते हैं, ये भी है। सत्यभामा बहुत सुंदर थी। ठाकुर जी को जो सौंदर्य समर्पित हो गया, कल्याण हो गया। अपने अभिमान में रह गए तो फिर उसका क्या मतलब है। फिर तो ये हुआ कि शतधन्वा ने सत्राजित को मार दिया और फिर ठाकुर जी को जब पता चला तो ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ से वापस आ गए द्वारका जी, और उसको जिसने मार दिया है उस शतधन्वा को ढूंढने लगे। दोनों भाई बलराम श्री कृष्ण दोनों ढूंढने लगे हैं, और वह शतधन्वा अक्रूर और कृतवर्मा की शरण में गया। पहले कृतवर्मा के पास गया तो उसने कहा कि हम आपको नहीं संभालेंगे, आप चले जाइए यहां से। कृष्ण के साथ जिसने वैर किया उसको हम नहीं संभाल सकते। फिर अक्रूर के पास गया कि चाबी भरने तो तुम भी आए थे, अब हमारी रक्षा करो, कृष्ण और बलराम आ रहे हैं हमारे पीछे, हमको मार डालेंगे। तो अक्रूर ने कहा कि नहीं नहीं भाई, वो तो जगदीश्वर हैं, उनके सामने कौन लड़े, हमको ये थोड़ी पता था कि ये तुम्हें मारने आएंगे। लेकिन ऐसा करो, मणि मेरे पास रख दो और तुम भाग जाओ। देखो अक्रूर जैसा भगत, लेकिन उसका ध्यान गया मणि में। खैर शतधन्वा ने रख दिया मणि अक्रूर जी के पास और भागने लगा। कन्हैया और बलराम जी महाराज दोनों पीछे दौड़े हैं, शतधन्वा को मार दिया। अब मरे हुए शतधन्वा के शरीर में जो कपड़े पहने थे उसमें ठाकुर जी ढूंढने लगे कि वो मणि कहां गया, लेकिन उसमें तो कहीं मिला नहीं। तो बलदाऊ जी महाराज ने पूछा कि मणि है इसमें? बोले नहीं है महाराज, पता नहीं कहां चला गया। तो बलदाऊ जी महाराज हंसने लगे कन्हैया पर। ठीक है, उसने किसी को द्वारका में दे दिया होगा, अब मैं तो विदेह राज के यहां जाता हूं और तुम द्वारका वापस जाओ। ठाकुर जी समझ गए कि सगे बड़े भैया को भी हम में शंका हुई है कि शायद मणि कन्हैया के पास है, लेकिन हमको बताना नहीं चाहता। उसके बाद ठाकुर जी घर पर आ गए तो सत्यभामा ने भी यही बात पूछी, महाराज वो मणि मिला? कहा कि नहीं, वृता अतः शतधनु, शतधन्वा को ऐसे ही हमने मार दिया, उसके पास मणि तो था नहीं। सत्यभामा भी थोड़ा मुस्कुरा दी। कन्हैया ने सोचा ये तो बहुत बड़ी खराब बात है। देखो पूरी द्वारका यदि ठाकुर जी के लिए कुछ भी बोले या बके तो भगवान उसके सामने इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यदि घर में ये बात निकलेगी तो ठाकुर जी बहुत ज्यादा सावधान हो जाएंगे। ये चीज ये सिखाती है भैया कि पूरा शहर यदि आपके गले में मालाएं डालता है, तब भी आपके आजू बाजू वाले यदि आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो अभी आप महान नहीं बने। घर में यदि कुछ नहीं चलती है तो बाहर कितनी भी चले उसका कोई मतलब नहीं। घर का जो मजबूत आदमी होगा वो दुनिया के साथ लड़ सकता है, लेकिन जिसकी घर में नहीं चलती, जिसका घर में जो घर का मजबूत नहीं है, वो दुनिया के साथ नहीं लड़ सकता। हिरण्यकशिपु यूं तो दुनिया के सामने बहुत ताल ठोकता था, लेकिन प्रहलाद जी ने जब नारायण नारायण करना शुरू किया तो फिर उसके बाद वो भी थोड़ा कम बाहर निकलता था, क्योंकि उसको मालूम था लोग पूछेंगे तुम्हारा अपना बेटा नारायण नारायण की धुन गाता है और तू दुनिया में निकला है सबको नारायण का नाम नहीं लेना है। तो घर का जो मजबूत नहीं है उसको बहुत तकलीफ है। तो कोशिश ये करी जानी चाहिए कि दुनिया में हमारा नाम हो, बहुत अच्छा, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, लेकिन आपके नजदीक के जो लोग हैं उन सब में परस्पर बहुत ज्यादा समझदारी, बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा प्यारे कि यदि तुम में प्रेम नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन विश्वास होना ही चाहिए। इसे समझने में थोड़ी देर लगेगी, इस वाक्य पर थोड़ा विचार करना, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति प्रेम को कहते हैं। तो यदि प्रेम नहीं है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन परस्पर पति पत्नी में, पिता पुत्र में, माता और बेटी में, ये सब में, गुरु शिष्य में और गुरु भाई में, ये सबको एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा विश्वास से रहना होगा। विश्वास है तो सब कुछ है, अब भरोसा ही नहीं तो फिर क्या? तो भरोसा होना बहुत जरूरी। अब ठाकुर जी ने कहा कि सत्यभामा जिस प्रकार से मुस्कुरा के गई, तो इसका मतलब यह है कि इनको हम में अभी भरोसा नहीं है। देखो भगवान में भी उसकी वाइफ को भरोसा नहीं था, तो अपने तो किस खेत की मूली दादा, ये तो चलता रहेगा। अब ठाकुर जी ने सोचा कि ये रोग तो घर में घुस गया है, अब हमको और सावधान होना चाहिए। तो क्या किया? बोले उस शतधन्वा को किसने इस प्रकार उकसाया कि वो मार दे शतराजित को? तो ढूंढा तो पता चला कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों गए थे। अब कृतवर्मा को देखा तो वो तो था द्वारका जी में, और जैसा था वैसा ही था, ठाकुर जी ने उसको कुछ परेशान नहीं किया। लेकिन किसी से पूछा कि अक्रूर कहां गया,
तो पता चला अक्रूर जी तो काशी चले गए हैं। अच्छा, उधर क्या कर रहे हैं? बोले सोने की वेदियों वाले यज्ञ कर रहे हैं, और वही वेदियां यज्ञ हो जाए उसके बाद में ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। अब अक्रूर इतना बड़ा दानी नहीं था, उसके पास इतना कुछ देने को था ही नहीं। तो ठाकुर जी समझ गए, कल को आपके पास कुछ नहीं हो और आज तो रुद्राक्ष की माला वही है, लेकिन दोनों ओर सोना लग जाए, सोने से मढ़ी हुई रुद्राक्ष की माला यहां पहनी है, यहां पहनी है, इधर भी कुछ नाटक किया है, और कपड़ों में से सुगंध आ रही है, तो लोग समझ जाते हैं ना कि इसके पास पहले तो कुछ नहीं था, लगता है कुछ हाथ लगा है। एग्जैक्टली वही हुआ। अक्रूर जी को ठाकुर जी ने बुलवा के भेजा है कि आपको हम अभय देते हैं, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, लेकिन जिस कारण यह वैभव आपके पास है उस चीज को जरा लाइए। यही तो जर जमीन जोरू, तो जर पेलू वेलू धन आवी गયું ना, तीन ही से तो झगड़ा होता है, या जमीन में मरोगे, या जोरू में, या जर में, तीन ही तो चीजें हैं। तो ये जर है, ये सबसे पहला है। परीक्षित ने स्थान दिया है कलयुग को कि अधर्म से प्राप्त जो धन है उसमें तुम रहना। तो भैया ये केवल कलयुग की बात ना है, अधर्म से प्राप्त हुए धन में चारों युगों में, चारों युग प्रताप तुम्हारा। ये असर करता ही है। जब अधर्म का पैसा घर में घुसा तो असर करता ही है। रावण की लंका थी ना, उसकी थोड़ी थी, तो त्रेता युग का है सोना, लेकिन अधर्म से प्राप्त है तो उस पर कलयुग ने धावा बोल दिया। ये हर युग में असर करता है। और यदि तुम्हारे घर में जो धन आता है वो पवित्र है, तुम्हें जो भिक्षा में मिलता है वह अन्न पवित्र है, तो हमेशा उसमें किसी कलयुग की ताकत नहीं है घुसने की। हाँ। तो ये हर जगह असर करता है। अक्रूर जी को बुलवाया, अक्रूर जी लाए उस मणि को, सभा के सामने सबको दिखा दिया कि देखो भाई ये मणि अक्रूर के पास था। बलराम जी को भी अंदर से दुख हुआ कि हमने ठाकुर जी के बारे में ऐसा वैसा सोचा, और सत्यभामा भी दुखी हुई। लेकिन याद रखो भैया, चाहे द्वारका में सब लोग बोलने लगे कि कृष्ण ने मणि चुरा लिया, कृष्ण ने मणि चुरा लिया, या फिर बलदाऊ जी और सत्यभामा को शंका हुई, कन्हैया ने किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा है कि कल को तुम क्या थे ये याद है? आज द्वारका में राजा की तरह घूम रहे हो, खाना पीना सब मुहैया हो गया है, वो हमने करवाया है, ये सब हमने दिया और हमारे ही सामने खड़े हो गए। ऐसा ठाकुर जी ने किसी से नहीं कहा। याद रखो भैया, यही बात है, अंधेरे से लड़ने से बहुत अच्छा है कोई दिया जला दो। दुनिया के मुंह पर यदि पट्टी बांधने जाओगे कभी कोई बांध सकता नहीं, दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन अपने आप को तुम साबित करो, बस तुम जो हो दिख जाओ, अपने आप दुनिया बंद हो जाएगी। शुरू शुरू में तो हुआ मीरा भई बावरी और कुलनासी, ये सब शुरू शुरू में हुआ, और जो लोग गालियां देते थे आज वही कहते हैं हम वहां से हैं जहां मीरा पैदा हुई है ना। आज व्रजवासियों को देखो, हमारे साथ खेलियो है, खायो है, ये बोलते हैं। जब था तब तू कहां था? तब तो चोटी खींचते थे, तब तो उसकी कामरिया जमुना जी में बहा देते थे, तब तो उसको गालियां सुनाते थे, ना हम नौकर नंद बाबा के। यही होता है, जब होते हैं तब परेशान करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ते, और चले जाएं फिर मूर्तियां बनाना, चित्र रखना और मंदिर बनवाना, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग। नहीं, कन्हैया ने किसी से भी नहीं कहा कि क्या बोलते हो, पता है हमारे बारे में ऐसा बोल, नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्हैया को पता है ये बात बोल के समझाने की नहीं है। यहां तो मणि के बारे में सबको शंका है, मणि दिखा दो, अपने आप सबके मुंह बंद। तो हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि समस्या का जवाब ढूंढो ना, उससे पहले ठीक से समझो कि समस्या क्या है। समस्या ही पता नहीं है तो उसका जवाब मिलेगा वो झूठा ही होगा। समस्या ये थी कि लोगों के मन में शंका घुस गई थी कि कन्हैया ने मणि को चुराया है। अब यदि वहां दो दो चार चार हाथ करने या सुदर्शन चक्र लेकर के ठाकुर जी निकल पड़े तो ये निर्णय प्रैक्टिकल नहीं होगा। तुम्हारे घर में याद रखना, कभी भी सुदर्शन चक्र काम नहीं आता, कभी भी नहीं। तुम्हारा कोई प्रभाव तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं। इधर बैठ के प्रवचन सुनाते हैं, घर में जाते हैं, यदि कुछ ज्यादा बोले तो लोग समझा देते हैं कथा नहीं चल रही है, विराजो। ये होता है। तो आपका कोई प्रभाव अपने घर में नहीं चलता, ये हमेशा याद रखना। ठाकुर जी चाहते तो पूरी सबके सब द्वारकावासियों को जैसे अंदर अंदर मरवा दिया, खुद ही मार देते।
हमारे सामने ऐसा बोलते हो, रव रव नरक में जाओगे। नहीं, उनको मालूम है इधर कोई न नरक का भय है इनको, ना कुछ है। गोविंद भुजगुप्ता द्वारका है, और ठाकुर जी को पता है इनके सामने ये अस्त्र काम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना है? बोले इनके मन में शंका क्या है? बोले ठाकुर जी ने मणि चुरा लिया। ठीक है, अब जिसके पास मणि है उसको बुला लो, उसके ही हाथ से दुनिया को मणि दिखा दो। दिखा दिया, बात खत्म। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, सबसे पहले यही सोचना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका समाधान कैसे होगा। यदि ये नहीं मालूम है तो फिर निर्णय गलत लिए जाएंगे, और गलत निर्णय कभी कभी पूरे घर को परेशान करते हैं, ये याद रखना। तो ठाकुर जी ने यही किया। खुद तो ना अक्रूर को कोई सजा दिया, न कृतवर्मा को, न शतधनवा को, न सत्राजित को, न बलराम जी से कुछ बोले, न सत्यभामा से बोले, किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मणि दिखा दिया, और ये ऐसा मौन किया हुआ कार्य था। ठाकुर जी एकदम चुप हैं, यहां किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, एकदम चुप। लेकिन पूरा पूरा समाधान सबको मिल गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस कथा को जो कोई प्रेम से सुनते या पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी यदि कोई इस प्रकार से झूठ मूठ किसी ने अपवाद लगा दिया हो, झूठ मूठ ऐसा किसी ने आपके बारे में फैला दिया हो, तो नष्ट हो जाता है। ये बात बताया। फिर तो ठाकुर जी गए हैं इंद्रप्रस्थ। जमुना जी के किनारे एक लड़की को तपस्या करते देखा, तो उसके पास अर्जुन जी को भेजा। उसने कहा, हम सूर्य नारायण की बेटी हैं, और हम विष्णु भगवान हमारे पति हों इसलिए तपस्या कर रही हैं, हमारा नाम कालिंदी है। तो अर्जुन जी ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, दूल्हा हमारे साथ ही है। अब तपस्या हो गई पूरी, और यहीं इंद्रप्रस्थ में ही आपका विवाह हो जाएगा। तो ठाकुर जी के 4 विवाह हो गए, और उसके बाद तो फिर मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, इनका सबके साथ। एक जगह ठाकुर जी जाते हैं तो वहां पर 7 बैल रखे हैं। अब उन 7 को एक साथ नाथना है, तो कई राजकुमार कोशिश करते हैं लेकिन कोई ये काम नहीं कर पाया। लेकिन ठाकुर जी ने कर दिया, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी इनको ब्याह दी। ऐसे है। इस प्रकार से ठाकुर जी के 8 विवाह, फिर 16,100 रानी ये राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी का विवाह होता है, उसकी कथा है। मूर दैत्य के साथ रह करके भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद किया था। ठाकुर जी ने उन दोनों को खत्म कर दिया, और देखा कि इन सब का भाव हम में है, तो ठाकुर जी ने उन सब का भाव स्वीकार करने के लिए उन सब के साथ विवाह किया। देखो भाई, ठाकुर जी को पता था कि इतनों का पेट भरना है, मैं भर पाऊंगा। यदि मैंने इनका स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है दुनिया में इनका हाथ कोई न पकड़े, और जवान स्त्री का अकेली रहना, और वो भी 16,000 की संख्या में, समाज में कितनी बड़ी सड़न पैदा हो सकती थी उसका ठाकुर जी को अंदाजा था। और ये जानते हैं, यदि मैंने इनका हाथ नहीं पकड़ा तो लोग इसको कहेंगे भौमासुर के घर में रह कर आई है, ऐसी है वैसी है, ऐसे ही बोलेंगे। और यदि हमने इनको अपना लिया तो लोग कहेंगे प्रणाम मैया, आप तो द्वारकाधीश की पटरानी हो। तो उसको स्टेटस मिल गया समाज में, है ना, इज्जत के साथ जी पाएगी। और याद रखना, दुनिया में एडजस्टमेंट करने में पुरुष लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जितना स्त्री लोग देती हैं। इसको कहीं भी उठा के रख दो, तुमने देखा होगा, जिसका 2,000 पगार है उसका भी घर मैया चला देती है, और जिसका 2 लाख है उसका भी घर चलाती है। इसी जमाने की बात है। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो वे ही कर सकती है। इसलिए घर में कभी किसी को अपने आप को बड़ा या किसी को छोटा मानने की जरूरत नहीं है। हम तो 100 का नोट कमा के लाते हैं, उसमें से रोटी कौन बनाता है? तो 100 के नोट को चबा सकते हो? तो उसको जो रोटी बना के देती है उसकी ओर हमारा बहुत आदर होना चाहिए। और उसको रोटी बनाना है तो ऐसे ही थोड़ी बन जाती है, वो 100 के नोट से ही बनती है। तो ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सीधी सी बात है। मेरे पिताजी उसके पिताजी, मेरी मां उनकी मां, एकदम सेम लेवल होना चाहिए भैया। मेरा भाई उसका भाई, मेरी बहन उसकी बहन, है ना, मेरी बुआ उसकी बुआ, मेरा मामा उसका मामा, एकदम सेम लेवल होना चाहिए, एकदम। यदि ऐसा कर पाते हो तो वही मैंने कहा ना, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी घर घर है भैया। बाकी तो फिर दुनिया के सामने तो हम सब वैसे ही प्लास्टिक स्माइल लगा के घूमते ही रहते हैं। अंदर से मजबूत बनो अपने आप। ये सब बस हो गया भजन। चलो अब याद आ गई तो, अरे आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन।
अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष हैं दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। देखो दृष्टि में तेरे दोष हैं दुनिया निहारती। देखो दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। देखो हर समता का अंजन आंज लो बस हो गया भजन। समता का अंजन आंज लो बस हो गया भजन। हर आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। और नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कटुता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। कटुता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। और कटुता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। कटुता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो भाई। और वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया
का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले भाई। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले भाई। अरे अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले भाई। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले भाई। हंस कर सभी गुजार लो हो गया भजन। हंस कर सभी गुजार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जितना एक दूसरे को समझ पाओगे, उतना अच्छा हो जाएगा। भगवान श्री हरि को पता है यदि मैंने इनको नहीं अपनाया, लोग इसको गालियां सुनाएंगे, और यदि मैंने अपना लिया, लोग इनको प्रणाम करेंगे, आप द्वारकाधीश की पटरानी हैं। इस संकल्प के साथ भगवान श्री हरि ने सबको अपने में हृदय लगाया है, ऐसा देखा तो सबके साथ एक साथ विवाह किया। फिर तो रुक्मणी देवी के साथ एक बार भगवान थोड़ा हंसी खेल कर लिए, उसकी कथा बताया है। रुक्मणी के मन में थोड़ा अभिमान है, तो भगवान श्री हरि ने उसको अभिमान को दूर करने के लिए थोड़ा परेशान किया। ऐसे ही रुक्मणी देवी भगवान श्री हरि को पंखा झल रही थी, और ऐसे ही मन में विचार आ गया कि ये जिस पर सोए हैं ना, वो पलंग जो है वो मेरे बाप के घर से आया है, ये मेरे बाप के घर का, वो मेरे बाप के घर का, ऐसा विचार आ गया। अब जब तुम कृष्ण के पास खड़े हो, बैठे हो, उसके मंदिर में हो, कुछ भी हो, याद रखना, बहुत सावधान रहना, वो तुम्हारे मन के प्रत्येक भाव को समझता है। भगवान के मंदिर में अंदर जाकर तुम्हारे जो भी विचार हैं उसको वो ठीक से देखता रहता है। दूर हो तब भी जान लेता है, तो फिर नजदीक जाओगे तो नहीं जान लेगा। अरे ठाकुर की छोड़ो, हमारे गुरुदेव, हम अपने घर में बैठ के जो संकल्प करते हैं, हमसे चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, हम वही बातें सुनते हैं उनके मुख से जो हमारे मन में प्रश्न हो। तो इसका मतलब यह है कि संत और भगवंत से चालाकी नहीं, तुम्हारे मन में जो है सब समझते हैं वो। हां, तुम्हारा मान रखें, तुम्हें कुछ कहे नहीं, ये बात अलग है। ये बात अलग है कि खामोश खड़े हैं, ये बात अलग है कि खामोश खड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े ही होते हैं। तभी तो वे बड़े हैं, क्योंकि खामोश खड़े हैं, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और याद रखना, तुम समझदार तभी हो जब तुम्हारे मन में से दूसरों का अपमान करने की और दूसरों को सुना देने की वृत्ति कम होती जाए। ये जितना कम होता जाए उतने तुम समझदार हो गए हो, ये सीधा सर्टिफिकेट है। हां, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपने आप को नाप लो।
थोड़ा सा भी आपके मन के मुताबिक ना हो तो उसको सुना देने की आपके मन में कितनी तीव्र भावना है, उसी से नाप लो आप कहां हो। धर्म ऐसा मामला है कि खुले मैदान में बैठा है, जो आता है वो अपने आप को ठीक तरह से नाप सकता है, किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम अपने आप को समझ सकते हैं। अपरायः समझते भी होते हैं। तो ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन संकल्प कर लिया किसी ने तो समझ जाते हैं जरूर। अच्छा संकल्प होगा तब भी समझ लेंगे, और थोड़ा गड़बड़ हुआ तब भी वो जान तो जाएंगे। अच्छा हुआ तो तुम सो रहे होगे और तुम्हारे संकल्प पूरे हो रहे होंगे, और बुराई करोगे मन में तो वो देखता तो रहा होगा, कुछ बोलेगा नहीं। बस हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा, जब भी जीव कथा में बैठता है, डोंगरे जी महाराज कहते थे भगवान को हम में बहुत भरोसा है, वो यही सोचते हैं इस बार सुधर जाएगा, इस बार नहीं तो अगली कथा जब सुनेगा तब तो सुधर ही जाएगा। भगवान हम में से विश्वास नहीं गंवाता, और हमको भगवान में किसी प्रकार की आशा होती ही नहीं। यदि वो विश्वास गंवा दें तो आप लोग हम लोग बाजार में तो खड़े पाए जाएंगे, लेकिन कथा के पंडाल में नहीं पाए जाएंगे। इधर वो घुसने देता है, यही मतलब है कि उसको हम में अभी भी विश्वास है। इस बार नहीं तो अगली बार काम बन जाएगा, नहीं इस बार बन जाएगा, नहीं अब इस बार जरूर कुछ काम बन जाएगा। वो हम में से भरोसा कभी भी नहीं गंवाता। कथा दुर्लभ छे ए जेने आववा न मळ्યું હોય ને એને પૂછો। વરસાદમાં નહાતો હોય એને વરસાદની કિંમત ન હોય, જે અતિશય તડકામાં ઊભો હોય એને પૂછો વરસાદની કિંમત। એટલે અનુભવ, ભગવાનના અનુગ્રહનો અનુભવ એ જ સાધનાનું ફળ છે। અનુગ્રહ તો થઈ જ રહ્યો છે, પણ આપણે એ અનુગ્રહને ઓળખતા નથી। આપણને એ ઓળખતા આવડે એ સાધનાનું असली फल છે। खैर, तो वही वो सब रुक्मणी देवी के मन में संकल्प ऐसे ऐसे होने लगे, ये हमारे यहां से आया है, ये हमारे यहां से आया है या। तो ठाकुर जी ने मन में कहा कि आप भी तो आपके बाप के घर से ही आई हैं, आप थोड़ी इधर थी। तो फिर ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप चाहें तो हम आपको वापस छोड़ाएं। यदि ऐसा मन में हुआ हो कि ऐसे ही आवेश में पत्र लिख दिया और ये तो आ गया और हमको उठा के चल दिया, और इतने बड़े बड़े राजे महाराजे आपको वरने के लिए वहां तैयार थे, और हम जैसे ग्वारिये के साथ आप भाग आई, हमको तो और कुछ आता नहीं, नित्यम गिरिवने चराह, पहाड़ों पर घूमने वाले। भगवान तो पहाड़ों पर घूमते हैं, भगवान के भगत भी पहाड़ों पर घूमते हैं। એટલે જેની ત્રેવડ હોય એટલા આવ્યા એમ। तो हम तो गिरिवने चराहा, जंगलों में घूमने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग हैं। तो रुक्मणी से ठाकुर जी ने कहा कि यदि आप चाहें हे राजकुमारी तो हम आपको फिर से आपके पिताजी के घर पर वहीं रख दो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, विराजो। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा कि इसको तो थोड़ा हम अभिमान दूर करना चाहते हैं, इसका अभिमान दूर होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि राजकुमारी, यदि आपको थोड़ा उस समय आवेश में आपने हमको पत्र लिख दिया हो, ऐसा कुछ हुआ हो गड़बड़, और अभी अफसोस हो रहा हो, तो कुछ कर दें। ठाकुर जी को मालूम है दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको शादी के 30-30 साल बाद भी अफसोस होता है। तेदी हारा हारा मागा आवता था, मारा बापा 9 महीना थी 9 ज महीना। नहींतर घणे आजूबाजू वाळे कीधुं के आ गधेडाने डोके हीरो बांध, એટલે ઓલો બાપા બિચારો ગધેડો અને પોતે હીરો, એમો હવે મોઢામાં દાંત નથી, હીરા। પછી બાપા ઘણીવાર સાંભળે ને એટલે છેલ્લે એકવાર એમ કહી દે કે જેટલા તને જો આવ્યા હતા ને એ બધાય બચી ગયા, હું મરી ગયો। ठाकुर जी को पता था। और जैसे ही भगवान श्री हरि ने कहा कि आप चाहें तो हम आपको फिर छोड़ने के लिए आ सकते हैं, इतना ही सुना कि चिंताम दुरंताम रुदती जगामह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत ज्यादा चिंता हो गई रुक्मणी देवी को, बिल्कुल मूर्छा सी आ गई। किसी संत से हमने सुना है कि रुक्मणी देवी को इतनी ज्यादा चिंता क्यों आ गई, जब ठाकुर जी केवल मस्खरी कर रहे हैं।
बोले रुक्मणी देवी राम जन्म में सीता जी हैं, कृष्ण जन्म में रुक्मणी बन के आई हैं। तो जैसे ही वियोग की बात आई, रुक्मणी को बहुत चिंता हो गई कि क्या रामावतार की तरह फिर कोई धोबी आ गया क्या? इसका कोई भरोसा नहीं, इसको तो जो जो कहेगा वो उस प्रकार से ये करेंगे। फिर कोई धोबी आ गया क्या? मां के बहुत चिंता हो गई, मूर्छा आ गई है। ठाकुर जी ने संभाल लिया, चतुर्भुज हैं द्वारका में। तो रुक्मणी देवी को संभाल करके फिर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपकी मस्खरी कर रहे हैं, आप चिंता न करें। हमने जब युद्ध में आपके भाई को थोड़ा कष्ट पहुंचाया, आपने उसे हमसे कुछ बात नहीं करी। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, हम आपका त्याग कभी भी नहीं करेंगे। और उसके बाद तो रुक्मणी देवी की बुद्धि का भी यहां पर थोड़ा वर्णन है। उसके बाद ठाकुर जी की संतति का भी वर्णन है। પછી પહેલાના જમાનામાં તો છોકરા પાછા 10-10, ભગવાનને 16,108 રાણી, એમાં 10-10 દીકરા એક એકમાં ને એક એક દીકરી। હવે એટલા નામ ક્યાં ગોતી રહીએ? પછી તમે જો એક હરખા નામ, રૂકમણીના છોકરાનું નામ સાંભળો, ચારુદેશણ, સુદેશણ, ચારુદેહ, સુચારુ, ચારુગુપ્ત, ભદ્રચારુ, ચારુચંદ્ર, વિચારુ ને ચારુ। શું થાય પછી? કેટલાક નામ ગોતવા? થાકી જાય ને માણસ। હે પછી સત્યભામા, ભાનુ, સુભાનુ, સ્વરભાનુ, પ્રભાનુ, ભાનુમાન, ચંદ્રભાનુ, બૃહદભાનુ, રતિભાનુ, શ્રીભાનુ, પ્રતિભાનુ। પણ શું થાય પછી? બીજો કઈ રસ્તો હોય? એક હરખા જ નામ બધાયના આવ્યા નથી। આ શરૂઆતની 2 ના આવ્યા છે, પછી તો જુદા જુદા છે। પછી જાંબવતી, સાંબ, સુમિત્ર, પુરુજિત, શતજીત, સહસ્રજીત, વિજય, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़, क्रतु અને सांब। आ बता। चलो सांब का नाम आया तो हमको और एक चीज याद आ गई। यह जो सांब है पूर्व जन्म में कार्तिक स्वामी था। यह भी भागवत में लिखा, यह कार्तिक स्वामी का अवतार है सांब। यही आदमी है जिसको लास्ट में वो स्त्री का वेश पहनाया गया था और ऋषियों ने शाप दिया था कि ना तो बेटा जनेगी ना बेटी जनेगी, तुम्हारे कुल को मारने वाला मूसल जनेगी। यही है सांब। ये जांबवती का बेटा है। और फिर नागनजीति, वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुंती। इस प्रकार से नाम। तो ठाकुर जी की संतति का यहां वर्णन। अब उसमें भगवान का बेटा है प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का बेटा है अनिरुद्ध। उसका विवाह हुआ रुक्मैया की, वो रुक्मी की पौत्री के साथ। अब यह हुआ कि ठाकुर जी और रुक्मी में बिल्कुल बनती नहीं, लेकिन विवाह संबंध 3 पीढ़ी तक ऐसे ही चला। रुक्मी की बहन रुक्मणी के साथ ठाकुर जी का विवाह, रुक्मी की बेटी उसके साथ प्रद्युम्न का विवाह, और रुक्मी के बेटे की बेटी उसके साथ इधर प्रद्युम्न जी महाराज के बेटे अनिरुद्ध का विवाह। 3 पीढ़ी तक बिल्कुल बनती नहीं थी, लेकिन 3 पीढ़ी तक। ये तो जहां लिखा हो वहीं जाएगा। तो कहते हैं कि अनिरुद्ध का रोचना के साथ जो विवाह हुआ वो अरेंज मैरिज था। रुक्मणी को जैसे ठाकुर जी भगा लाए थे, वैसे ही प्रद्युम्न भी उस रोचना को भगा। लेकिन इधर अनिरुद्ध का जो विवाह है उसमें वो भागा दौड़ी नहीं थी, अरेंज मैरिज था। लेकिन फिर जो होना था सो हुआ। कलिंगराज और वो सब ने रुक्मी को जरा उकसाया कि तुम्हारी बहन को कृष्ण कन्हैया भगा के ले गया था, भूल तो नहीं गया? बोले मुझे भूलना है, भूलने दो प्लीज, ये सब ठीक हो रहा है, ये शादी ठीक से हो जाने दो। उन्होंने कहा अरे ऐसे थोड़ी है, ऐसा करते हैं कि सांप मर जाए लाठी न टूटे। वो कैसे? बोले चौसर खेलते हैं, जुआ खेलेंगे, और जुए में इन दोनों को बुलाते हैं और उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं और फिर अपमान करके निकाल देंगे। रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई, उसने हां बोल दिया। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो ये सब नहीं आता, हम तो गाय चराने वाले, हमको जुए में क्या मालूम, ये काम हमारा नहीं है, हम नहीं खेल सके। रुक्मी ने कहा लो इसको तुम फंसा पाओगे, ये दुनिया को फंसाता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, बलभद्र को बहुत ज्यादा इसकी इच्छा है, ये बहुत अच्छा लगता है उनको चौसर खेलना, और आता कुछ नहीं, ऐसे आदमी को तो जरूर पकड़ना चाहिए। अब बलराम जी को बुलाया है, और बलराम जी फिर ऐसे ही नेचुरली उनके पास ऐसे पड़ते थे कि बलदाऊ जी जीतते थे। लेकिन ये लोग, बलदाऊ जी को तो पता नहीं है कि जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। ये लोग बोलते थे नहीं बलदाऊ जी हार गए, रुक्मी जीत गया, बलदाऊ जी हार गए, हायरो जुगारी, डबल रमे। वही 1000 हार गए तो 2000 रख दिया,
4000 रख दिया, लाख करोड़ तक बातें चली गई। बलराम जी नेचुरली जीतते थे, उनको पता नहीं था कि मैं जीत रहा हूं, और ये लोग झूठ बोल रहे थे, अरे आप हार गए, आप हार गए। और फिर तो रुक्मी, बंदर को दारू पियाओगे तो क्या होगा? आप लोग तो पहाड़ों में घूमने वाले, गाय चराने वाले, आपको थोड़ी मालूम है। अरे आप लोग तो वो हो जो छकड़ों को बैल जोत जोत के चलने वाले हो, हाथी घोड़ा रथ में, आप क्या जानो। अब बलराम जी को क्रोध तो बहुत आता था, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। उसमें आकाशवाणी हो गई कि हर बार बलराम जी जीते हैं, रुक्मी वदती वही मृषा, रुक्मी झूठ बोल रहा है, हर बार बलराम जी जीते हैं। बस इतना ही सुनना था। हल से खींचा और मूसल मार दिया माथे में। तो शादी के मंडप में समधी को मार डाला। अब फिर सब तो चुपचाप सब ऐसे ही द्वारका चले आए। ठाकुर जी ने तो अच्छा हुआ ये भी नहीं कहा, अब बुरा हुआ ये भी नहीं कहा। अच्छा हुआ कहते तो रुक्मणी देवी डांटती कि हमारे भाई को आपके भाई ने मार दिया, अच्छा हुआ। अब बुरा हुआ तो बलदाव जी कहते कि वो हमको गालियां दे रहा था, उसको हमने मार दिया, खराब किया, अपना साला इसलिए कैसे भी सोच लोगे। डांटेंगे। तो स्नेह भंग भयाद हरि ही, ना तो रुक्मणी के स्नेह का भंग कर सकते हैं, ना बलदाव जी के। हमारे गुरुदेव समझाते हैं, इस विषय पर ध्यान दीजिएगा कि हर बार समस्या का जवाब बोलकर ही नहीं पाया जाता, कभी समस्या का जवाब मौन रहने से भी मिलता है। तो यहां पर कुछ बोलना नहीं था, सो ठाकुर जी नहीं बोले। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जहां अर्जुन के पांव थरथराने लगे थे, वहां यदि कुछ नहीं बोलते तो चलता नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए ठाकुर जी ने जहां बोलना चाहिए वहां बोले, और जहां मौन रहना चाहिए वहां मौन रहे। फिर अनिरुद्ध का दूसरा विवाह उषा के साथ, बाणासुर की बेटी है, और उसके बाणासुर के नगर की रक्षा में ठाकुर जी, ये बाणासुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था, तो उसके नगर की रक्षा में शिव जी थे। अब उषा का मन से विवाह हो गया अनिरुद्ध के साथ। चित्रलेखा ने चित्र निकाले, चित्रलेखा ले आई है अनिरुद्ध को, और उसका और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। और जैसे ही बाणासुर को पता चला लड़ने के लिए आया है, अनिरुद्ध को बांध लिया। अब अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए ठाकुर जी लड़ने के लिए आए हैं, और वहां पर शिव जी इसकी नगर की रक्षा में, और लड़ने वाला कन्हैया। तो हरिहर सामने सामने आ गए। ये सब बहुत अच्छा सा नाटक है। तो नारद जी ने ये सब किया था, इसकी कथा है। और फिर ऐसा हुआ युद्ध में, एक बार कन्हैया ने सोचा कि शिवजी बीच में आ रहे हैं, बाणासुर को अभी मार दूं, अभी खत्म कर दूं, लेकिन शिवजी बीच में होंगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो कन्हैया ने कुछ ऐसा बाण चलाया कि शिवजी को नींद आने लगी, और खूब जोरों की नींद, जैसे सालों से नहीं सोए हैं। और भोले बाबा तो वहीं रण मैदान में बीच में त्रिशूल धर दिया बाजू में, और सो गए। जैसे ही भोले बाबा सो गए, और बाणासुर की पूरी सेना को कन्हैया ने खत्म कर दिया। बाणासुर के 1000 हाथ थे, उसमें से सब हाथ काट दिए, केवल 4 रखे। कन्हैया ने कहा इन 4 को रखो, तुम मेरे जैसे हो गए। अब हमारे भी 4 हाथ थे, आपके भी 4 हाथ। तो उसको सारूप्य मुक्ति दे दिया, मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? बोले बलदाऊ जी, प्रहलाद जी को कन्हैया ने वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा हुए किसी को भी हम नहीं मारेंगे। तो बाणासुर को नहीं मारा, ये बात। फिर नृग राजा ने बहुत गायों का दान किया था, और ठाकुर जी ने उसका मोक्ष किया, उस बात की चर्चा। फिर बलदाऊ जी महाराज व्रज में जाते हैं, जमुना जी को लीला के लिए बुलाते हैं। जमुना जी नहीं आई तो थोड़ा कर्षण कर लिया। पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसने ठाकुर जी को कहा कि असली वासुदेव तो हम हैं, तुम तो झूठ मूठ ऐसे ही अपने आप को वासुदेव कहते हो, या तो ये झूठ मूठ वासुदेव कहलाना छोड़ दो या हमारे साथ युद्ध करो। तो ठाकुर जी पहले तो खूब हंसे कि हमको तो पता ही नहीं था कि हम मिथ्या वासुदेव हैं। फिर लड़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर पौंड्रक का उद्धार, काशीराज का उद्धार। और काशीराज का बेटा था सुदक्षिण, जो हमारी कल बात हुई थी। उसने ठाकुर जी पर अभिचार प्रयोग किया, और जो अभिचार प्रयोग सुदक्षिण ने किया, त्यों ही द्वारका में तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरा वाराणसी दहन हो गया। उसकी चर्चा बताया है। द्विविध का उद्धार बलदाऊ जी महाराज ने व्रज में किया, उसकी चर्चा। सांब को दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा पसंद आ गई, उसने स्वयंवर से उसका हरण कर लिया, तो सब कौरवों ने मिलकर सांब को बांध लिया। नारद जी से सूचना मिली, कन्हैया जाने वाले थे हस्तिनापुर, लेकिन कन्हैया को बैठा दिया, बलदाऊ जी खुद गए। बलदाऊ जी ने वहां जाकर के कहा कि हमारे बेटे को छोड़ दो, और अपनी छोड़ी भी उसको दो, दोनों काम करो, अपनी बेटी भी दे दो और इसको भी छोड़ दो, और दाएश देना। और दुर्योधन क्रोध में भर गया, भूल गया कि ये वही गुरुजी हैं जिनसे हम गदा युद्ध सीखे हैं, तो अंट संट बकने लगा। आप सब तो यादव जूतियों जैसे, हम सब सिर जैसे, ऐसे बोला।
अरे बलदाऊ जी महाराज ने कहा कि पट्ठा तो बहुत बोलने लगा है, हमसे सीखा है गदायुद्ध, हमारे ही सामने बकबक। हम सब तो हैं जूतियां और वो सब कौरव सब जो हैं वो सिर मानते हैं अपने आप को। ठीक है, आज दिखा देते हैं, निष्कौरवी कर देंगे पृथ्वी को, पृथ्वी में कोई कौरव नहीं बचेगा। तो वही पूरे नगर के नीचे ऐसे हल घुसेड़ दिया और फिर बस उल्टा करे इतनी देर। भीष्म ने समझाया दुर्योधन की, मूर्ख, इतना अच्छा समधी मिल रहा है तो फिर क्यों ना बोलता है, बेटी अच्छे ही घर में तो जा रही है। तो फिर दायज लेकर के आए हैं और सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न किया है, उसकी चर्चा बताई। फिर देवर्षि नारद जी ने भगवान श्रीहरि की गृहस्थी चर्या का दर्शन किया है और हर जगह भगवान का दर्शन किया तो बहुत विस्मय हुआ। ये बात भगवान के नित्य चर्या का वर्णन, और जरासंध ने कैद किए हुए राजाओं का एक दूत भगवान के पास आता है और उधर से नारद जी आते हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के। भगवान उद्धव जी से पूछकर जाते हैं इंद्रप्रस्थ, वहां से भीम और अर्जुन को लेकर के गए हैं जरासंध को मारने। 28 दिन तक भीम ने युद्ध किया है, फिर खत्म किया है उसको। उसके बाद ठाकुर जी आ गए इंद्रप्रस्थ वापस। पांडवों ने यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में दुर्योधन को वह जल स्थल भ्रम हुआ था, उसी में द्रौपदी हंस पड़ी कि अंधों के अंधे होते हैं। और इसी प्रकार महाभारत के युद्ध के बीज वहीं से पड़ गए थे। उधर जरासंध की कैद में से राजाओं को छुड़वाया और वो सब कथा भी भगवान की बताई गई है। अब इस युद्ध में भगवान श्री हरि ने दुर्योधन का जहां जल स्थल भ्रम हुआ वहां पर युधिष्ठिर वगैरह भी खड़े थे, भीम आदि भी थे, द्रौपदी भी थी। सबके खड़े रहने पर भी द्रौपदी हंसने लगी। तब भगवान ने उसको पृथ्वी का भार हरण करने की भावना से ही अनुमोदन भी किया था। दुर्योधन के ऊपर हंस पड़े ये लोग, तो भगवान ने मन ही मन सोचा कि चलो ठीक ही है, जो होना था सो हो गया। उसी यज्ञ में फिर शिशुपाल का उद्धार, भगवान की अग्र पूजा, ये सब बातें भी बताई गई है। भगवान श्री हरि की ही अद्भुत लीला है। यहां पर भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, वहां पर शाल्व शंकर भगवान पर तपस्या किया। ऐसा विमान मांगा जिसको यादव नहीं तोड़ सकते। शंकर भगवान ने कहा जो यादव हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करता होगा वो तोड़ सकेगा, बाकी कोई नहीं तोड़ सकते। शाल्व आया है, विमान लेकर प्रद्युम्न जी के साथ युद्ध करने लगे। वहां पर यज्ञ संपन्न हुआ राजसूय। ठाकुर जी उसके बाद वहां से द्वारका जी आ गए, शाल्व का विनाश किया है, शाल्व की माया का विनाश किया है, शाल्व के विमान का विनाश किया है। उसके बाद दंतवक्त्र और विदुरथ ये दोनों लड़ने आए हैं, भगवान श्री ने उनको भी खत्म किया। एक बार बलदाऊ जी महाराज ने सोचा कौरव पांडव लड़ने जा रहे हैं, हमको इनके साथ युद्ध में नहीं रहना है, क्या करें। बलदाऊ जी महाराज ने कुछ देर सोचा और फिर निर्णय कर लिया कि हम चले जाएंगे तीर्थ यात्रा में। बलदाऊ जी महाराज की तीर्थ यात्रा का वर्णन यहां पर भारतवर्ष के सभी प्रमुख प्रमुख तीर्थों की चर्चा है। भगवान श्री हरि ने ही उनको कहा था कि आप जाइए और तीर्थ यात्रा करके वापस आइए। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए बलदाऊ जी महाराज निकल पड़े। अब उसमें जब नैमिषारण्य में गए तो कहते हैं सूत पुराणी कथा सुना रहे थे और सामने बैठकर सभी ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे। बलदाऊ जी को देखकर सब खड़े हो गए, सूत पुराणी नहीं हुए। बलदाऊ जी महाराज ने वहां सूत हत्या कर दी और सूत हत्या के मार्जन के लिए फिर पूरे भारत की परिक्रमा करी है। तो उस पूरे भारत की परिक्रमा करते करते यहां पर पुष्कर में भी बलदाऊ जी महाराज का आना हुआ है। पूरे भारतवर्ष के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों का यहां पर नाम दिया गया है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के मित्र श्री सुदामा देव की कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण था, भगवान श्री हरि का एक सुंदर मित्र था। भगवान श्री हरि का उसमें अपने बड़े भाई जितना प्रेम था। ब्राह्मण हैं, ब्रह्म विद्या से संपन्न हैं, संतोष का धन है उनके पास में। कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। घर में कुछ भी नहीं था खाने को, उन्होंने जो एक धोती पहन रखा था वही था। उसकी पत्नी के शरीर पर एक साड़ी थी, वही की वही थी। बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उस ब्राह्मण ने फिर भी कभी भी किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाया। संतोष एक ही चीज ऐसी है, यदि ब्राह्मण के शरीर में जन्म दिया है भगवान ने और केवल संतोष है आपके पास, तब भी सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। इसमें क्या है देखो, याद रखना भैया, तुम चोरी करके ले हो, मेहनत करके ले हो या अपने भाग्य से मिल जाएगा, जितना मिलना है उतना ही मिलना है। यदि कुदरती रूप से आपके पास आ गया, नेचुरली आ गया, तो आपने कर्म नहीं बांधने पड़ेंगे। और ऐसे ही तुमने छीन के लिया तो मिल तो जाएगा, लेकिन गड़बड़ ये होगी कि फिर कर्म बंध जाएंगे बस। बाकी जो तुम्हारे भाग्य में है वो कहीं भी नहीं जाएगा। हमने तो कई बार देखा है, पैसा जो है ना भैया, खुले में बोल रहे हैं, आप इसको ठीक से समझिएगा,
पैसा जो है वो पूरा 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 भाग्य का ही विषय है। पैसा भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। मूर्खों के पास, निठल्लों के पास हमने पैसा देखा, और बड़े बड़े योग्य लोग ऐसे ही रह जाते हैं, जिनको एक एक पैसा कैसे खर्च करना उसका ठीक ठीक ज्ञान हो। ऐसों को भी भगवान ने कभी कभी कुछ नहीं दिया, और जिनको कुछ भी पता नहीं कि इसको कैसे कमाना, इसको कहां यूज करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, इसको कैसे बढ़ाएं, इसका क्या करना चाहिए, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिसके आजू बाजू में वाहवाही करने वाले ही मौज मार रहे हैं, ऐसों को भी भगवान ने पैसा दिया है। तो हमने तो ये निर्णय कर लिया है कि जब मूर्खों के पास भी पैसा है तो लक्ष्मी जी को ये कहां जाती है, ये भाग्य का ही विषय है। जिसके भाग्य में है उसको मिल जाता है। इसलिए इसमें डोंगरे जी महाराज कहते थे कि प्रयत्न जरूर करो, बैठे रहने से भी लक्ष्मीवान कभी नहीं बन पाओगे, प्रयत्न जरूर करो लेकिन पाप मत करना। जिसके भाग्य में जितना लिखा है उससे एक कण ज्यादा मिलने वाला नहीं है। बैठे रहोगे तब भी कोई मतलब नहीं, लेकिन बस उसके लिए दुष्कर्म न करें, इतना ध्यान। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब कर्म करोगे तभी कुछ हाथ में आएगा, लेकिन दुष्कर्म करोगे तो ये होगा कि फिर जितना आना है उतना ही आएगा, लेकिन कर्म और बांध लोगे। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। सुदामदेव को इस चीज की पता है, उनकी वाणी भगवान का गुणगान करती रहती है, उनके हाथ भगवान की सेवा करते रहते हैं, उनके चरण भगवान के मंदिर की ओर जाते हैं, ठाकुर जी की पूरी पूरी सेवा करते हैं। गृहस्थी में हैं। एक दिन बच्चों की भूख को देख नहीं पाई सुशीला जी, सामने आके खड़ी हो गई, नीचा मुंह है, अपने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। सुदामदेव ने देखा तो अपनी माला पूरी किया और उसके बाद में पूछा है, देवी क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? सुशीला जी ने कहा कि हाँ देव, हम ये कहना चाहती हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, आप इनके बाप हैं, आपको इनके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि भक्तों की परीक्षा तो होती है देवी, धैर्य न गवाओ। उन्होंने कहा कि हाँ देव, हम आपकी पत्नी हैं, हमको बिल्कुल धैर्य गवारा नहीं है, हम ये नहीं करेंगी, लेकिन जैसे हम आपकी पत्नी हैं वैसे इन बच्चों की मां भी तो हैं। ऐसा नियम था सुशीला जी का कि जब भी घर में कुछ अन्न आता था तो सबसे पहले सुदामा जी को जिमना, उसके बाद बच्चे खाएंगे, और उसके बाद यदि बचेगा तभी सुशीला जी भोग लगाएंगे। शक्ति ही होती है जो घर को टिकाए रखती है। जब बहुत अच्छी सब्जी बनी हो तो उसी दिन मां को भूख नहीं होती है ना, क्योंकि उनको पता है बहुत अच्छी बनी है, अभी सब खा जाएंगे, चट कर जाएंगे, और मेरे सामने देखेंगे कि अभी ये जिमना बाकी है, तो क्या करेंगे, ठीक है ले लिया मैंने। तब मां सबसे पहले कहती है मुझे बिल्कुल भूख नहीं है ना, तो कौन टिकाता है? मां ही तो सुशीला जी ने कहा कि हम आपकी पत्नी हैं लेकिन इन बच्चों की मां हैं, और आपके सामने अभी जो खड़ी है वो आपकी पत्नी नहीं, मेरे बच्चों की मां आपसे कह रही है कि इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करिए। देव, आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप वहां पर जाइए और उनसे मिलिए। ढंग थी परखी जशे अने जोईने राजी थशे, अरे घणु आपशे लक्ष्मीनो नाथ छे। आपको देख के ही पहचान जाएंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा कि आप हमारी पत्नी होकर भी हमको मांगने के लिए भेज रही हैं, हम न तो किसी सेठ के आगे हाथ फैलाएंगे और ना ही सांवरिया सेठ के आगे भी हाथ फैलाएंगे, हम हाथ ही नहीं फैलाएंगे। अयाचक व्रत है तो बिल्कुल है, पक्का है। अरे सुशीला जी ने हम कहा कि हम कहां कहती हैं कि आप वहां जाके हाथ फैलाओ, आप केवल उनको मिलने के लिए जाओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं मिलने के लिए कई बार मेरा मन करता है, लेकिन इसलिए नहीं जाता कि उसके भी तो शादी हुई होगी, उसके भी तो बच्चे होंगे, और कृष्ण से हम बड़े हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो हमको कम से कम उनके बच्चों के लिए कुछ ले जाना जरूरी है। सुशीला जी ने कहा ऐसा बोलो ना, है ना। पहले घर में बधी लगभग माताजीओने वीटे घर में कटोकटी उभी करे, रूपिया नहीं, कटोकटी उभी करे, અને ખરેખર જરૂર પડે તો જ્યાં જ્યાં હંતાડ્યા હોય ત્યાંથી કાઢે છે, બીજું મકાન લઈ શકીએ એટલો તો રૂપિયો હોય એની પાસે। ખબર નહીં ટેવ જ હોય, જી વધે તો ઓલાના હાથમાં પાછા આપે જ નહીં કોઈ દી। ઘાયલ की गत घायल जान। कायम इंदिरा गांधी
कटोकटी, कायम कटोकटी ले। यूं तो घर में खाने को कुछ नहीं, सुदामा जी से कहती है कुछ व्यवस्था करो। जब सुदामा जी ने कहा कि कुछ लेके जाना चाहिए, तो बोले ऐसा बोलो ना जैसे घर में ही रखा है। और साधु संतों से हमने कथा सुनी है, पास में ही एक बहुत बड़ा सेठ रहता है, उसकी बहुत बड़ी हवेली है। सुशीला जी उसके द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सेवकों ने सेठ को कहा कि सुदामदेव की पत्नी आपके द्वार पर खड़ी है, सेठ जहां बैठा था दौड़ पड़ा, अरे मां आई है, मां आई है। अपनी पत्नी को लाकर आया, दोनों चरण में गिर गए। क्या बात है मैया, केवल आज्ञा करो, जो भी हो आज्ञा करो। उन्होंने कहा कि आपके भाई सुदामा जी जाना चाहते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, और सोच रहे हैं कि हम द्वारकाधीश से बड़े हैं, तो हमको उनके बच्चों के लिए कुछ ले जाना चाहिए। आज्ञा करो मां, कि हम चाहती हैं कि कुछ चिवड़ा लेके जाएं। बिल्कुल आ जाएगा। सोने के थाल में भर भर के सेवक लोग चरण में रखने लगे। लीजिए मैया, जितना चाहे उठाइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, आप इसको रख दो और दूर जाओ। तो वो दूर गए और मां ने अपनी साड़ी फाड़ दी। सेठ ने कहा, मां एक ही साड़ी शरीर पर बरसों से मैं देख रहा हूं, क्यों फाड़ रही है? अरे तेरा बेटा खड़ा है सामने, आज्ञा करना, जितने वस्त्र चाहिए आ जाएंगे, जैसे पात्र चाहोगे आ जाएंगे। अरे हाथी घोड़ों पे लद लद के जाएगा द्वारकाधीश के यहां चिवड़ा। सुशीला जी ने कहा कि भाई आपकी बात बहुत सत्य है, भगवान आपको और हाथी घोड़ा दें, भगवान आपको और संपन्न बनावे, लेकिन आप उदार हैं, लेकिन हम संतोषी हैं। आपकी उदारता को हम प्रणाम करती हैं, लेकिन हमको हाथी घोड़ा पे लाद के चिवड़ा ठाकुर जी के सामने ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी उदारता को हम प्रणाम करती हैं, आपको खूब खूब आशीष है, आप और संपन्न हो, लेकिन हम जिस तरह से लेना चाहती हैं उस तरह ही लेने दीजिए। और 4 मुट्ठी चिवड़ा उसमें कपड़े में आ गया, तो फिर गांठ मार रही है। अब इधर से गांठ मारे तो उधर से चिवड़ा निकल जाए। और सेठ और सेठानी दोनों देख रहे हैं कि मेरी मां की कितनी खराब दशा है, लेकिन फिर भी सत्य में इनकी कितनी प्रतिष्ठा है कि हम इतना कपड़ा दे रहे हैं, उसको छू तक नहीं रहे, और इतना बड़ा सोने का थाल दिया है, उसमें से भी 4 ही मुट्ठी चिवड़ा लिया। क्यों कि साड़ी का जितना टुकड़ा है उसमें 4 ही मुट्ठी चिवड़ा आया। सुशीला जी ने लिया है, खूब खूब आशीर्वाद दिया है। अब सेठ और सेठानी यूं तो प्रसन्न हैं कि बरसों बाद आज मेरी मां के चरण मेरे महल में पड़े, और फिर रो भी रहे हैं कि हम इनकी कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे। याद रखना, यदि सत्य में तुम्हारी प्रतिष्ठा है तो तुम्हारी आंख को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये अभी खुश है कि नहीं। तुमको कोई जबरदस्ती न दान दे सकता है, न तुमसे कुछ करवा सकता है। सत्य में प्रतिष्ठा हो, ये सबसे बड़ी बात है। फिर सबके साथ मुस्कुराना ये सब ठीक है, बाकी अंदर से तुम जो हो वही रहना। प्रतिष्ठा यदि सत्य में हो गई, अपने आप थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा तपस्या का काल होता है, वो जैसे ही पूरा होता है फिर तुम हो जाते हो भैया। नारायण। तो उन्होंने 4 मुट्ठी चिवड़ा लिया, और फिर तो पौवानी पोटली झेष्टिकाए लटकी, पौवानी पोटली झेष्टिकाए लटकी, हो पौवानी पोटली झेष्टिकाए लटकी, पौवानी पोटली झेष्टिकाए लटकी, अने मन मोहन ने मड़वानी चटकी, मनवा मनमोहन ने मड़वानी चटकी, अने मनवा
हरे कृष्ण रामा गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा 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 ओ मिलने सुदामा मिलने सुदामा ओ मिलने सुदामा मिलने सुदामा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामदेव ने विचार किया है यही परम लाभ है कि उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि का दर्शन हो जाए। भगवान का दर्शन हमको कैसे हो यह चिंतन करते हुए सुदामदेव चले हैं। द्वारका जी पहुंच करके उन्होंने द्वारकाधीश के महल में खबर करवाई है और वही सब की सब देहरियों को लांघते हुए जब भगवान श्रीहरि के सामने पहुंचे हैं, विवेशैकतमम श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से एक भवन में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे ही दूर से भगवान श्रीहरि ने देखा, सहसोत्थाय तुरंत दौड़ पड़े। मेरा मित्र आया, मेरा सुदामा आया, मेरा बड़ा भाई आया है, मेरा प्राण आया है, मेरा भैया आया है। इतने वर्षों के बाद में भी भगवान श्री सुदामदेव को भूले नहीं है। परब्रह्म परमात्मा का ही यह सख्य है, उनका ही यह सुंदर भाव है कि भगवान श्रीहरि खुद ऊपर से नीचे उतर के उनको लेने के लिए आए हैं। वैसे तो बैठे थे अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन वहां से भगवान दौड़ पड़े। परब्रह्म परमात्मा का यह सुंदर सख्य है, उनका यह प्रेम है। अरे नाम सुनी नर हरि वेदो कंठे करी, सुनी नर वेदो कंठे करी પછી સ્નાના ગૃહમાં લઈ જવાય છે રે, પછી સ્નાનાગૃહમાં લઈ જવાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે। હે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। ભગવાન પૂછે તમે સન્યાસી દીશો નહીં ને સંગાથે સ્ત્રી નહીં, સન્યાસી દેશો નહીં સંગાથે સ્ત્રી નહીં તમને જોતા તો વહાલ વધી જાય છે રે, તમને જોતા તો વાલ વધી જાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે। હે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। વ્યવસાયમાં શું કરો ને કેમ જગ વિચરો, વ્યવસાયમાં શું કરો કેમ જગવી કરો તમારો પરિવાર કેમ પોષાય છે રે, તમારો પરિવાર કેમ પોષાય છે રે જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે। હે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે।
संध्या करूं हरि हर नाम या तो समय पूरो થઈ જાય છે રે या तो समय पूरो થઈ જાય છે જુઓ સુદામા જ દ્વારકામાં જાય છે हे जुओ सुदामा जी द्वारिकाમાં જાય છે હે જુઓ સુદામા જ દ્વારકામાં જાય છે हे जुओ सुदामा जी द्वारिकाમાં જાય છે परब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने सुदाम देव का स्वागत किया। दोनों बातें करने लगे। गुरु सांदीपनी के यहां जब पढ़ रहे थे तब क्या क्या हुआ था उन सब की बातें करी। कृष्ण भगवान पूछते हैं, याद है ना उस दिन हम लोग लकड़ियां काटने गए थे, रात्रि हो गई थी, बहुत अंधेरा था, बहुत वर्षा होने लगी। उस समय पर हम दोनों अकेले पड़ गए थे। पूरी रात भर हम उस वृक्ष पर अकेले बैठे रहे और जैसे ही गुरु जी हमको ढूंढने के लिए निकले, जैसे ही सवेरे सवेरे एक वृक्ष पर उन्होंने हम दोनों को बैठे देखा, उस समय उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था, आपके वेद हमेशा जैसे आज ही पढ़े हों ऐसे रहे, आपकी विद्या हमेशा ताजी रहे। आप दोनों को खूब खूब हमारा आशीर्वाद है। गुरु की सेवा करने से क्या नहीं मिलता। गुरु सेवा थी सिद्धि पमाए छे रे जुओ सुदामा जी द्वारकाમાં જાય। ब्रह्मानंदम गतः यथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन एक रात पर्यंत सुदाम देव रहे हैं यहां कृष्ण भगवान के महलों में। पूछा है सुदाम देव से, आपकी शादी हो गई है? बोले हाँ हो गई है। तो कन्हैया ने बड़े गजब की बात करी कि शादी हुई तेरी तो तू मुझे दोस्त मानता है कि नहीं मानता है? सुदाम देव ने कहा बिल्कुल मानता हूं। कहा तो फिर दोस्त की शादी में दोस्त को ही नहीं निमंत्रण दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी क्या कहते? फिर सुदामा जी ने धीरे से कहा, तेरी शादी हो गई है? अरे हंसने लगे ठाकुर जी। तो फिर पूछ रहे थे कि भाभी कहां है? बोले जित देखूं तित भाभी मई है। ये जितनी दिखती हैं सब वही हैं। अरे सुदामा जी तो लाल लाल हो गए कि इतनी सारी संभाल कैसे पाता है। अब फिर धीरे से पूछा, मैंने तो एक शादी करी, उसमें मैं यदि अपने यार को भूल गया, चलो सॉरी बोल देता हूं, तुम्हें मैंने